जय श्री राधे। आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी जानते हैं कि जहाँ एक तरफ हमारा देश एक महामारी से जूझ रहा है और संपूर्ण देश के लोग उस महामारी से उबरने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अभी कुछ 2-3 दिन से एक ऐसी घटना हमारे समक्ष आई जिसने पूरे देश में एक आक्रोश का वातावरण बना दिया। और स्वाभाविक है आक्रोश आना, आक्रोशित होना, क्रोधित होना या सरकार पर या पुलिस पर प्रश्न खड़े करना। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पालघर की, महाराष्ट्र के अंदर जो संतों की निर्मम हत्या की गई है, वो वाकई सिर्फ निंदनीय नहीं बल्कि बहुत बड़े दंड का पात्र है। मैं कुछ भी शुरू करूं उससे पहले जो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि जब किसी भक्त की, किसी संत की, उनको कष्ट दिया जाता है, उनका अपराध किया जाता है, तो उस अपराध से स्वयं भगवान भी उस व्यक्ति को नहीं बचा सकते। जो अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावक सो जरही। यानी जो भक्तों का अपराध करता है, संतों का अपराध करता है, राम रोष, भगवान के क्रोध की अग्नि उसको स्वयं जला देती है। सरकार को दंड देना चाहिए, ये बात तो हमारे सारे संत समाज के लोग कह ही रहे हैं और वो बहुत आवश्यक है, लेकिन भगवान भी यानी प्रकृति भी दंड देने से नहीं चूकने वाली है, क्योंकि इतना जघन्य अपराध, मुझे लगता है आप सबने वो वीडियो देखी होगी, मैंने भी देखी है, और उस वीडियो को देख कर के हृदय क्रंदन करने लगता है कि कैसे कोई व्यक्ति एक, मैं यहाँ सिर्फ एक हिंदू धर्म के संत हैं उस विषय में बात नहीं कर रही, एक इंसानियत शर्मसार होती है। एक मानव जो आपसे प्राणों की भिक्षा मांग रहा है, चारों तरफ भाग रहा है कि कोई मुझे बचा ले, प्रशासन खड़ा है, पुलिस वहां खड़ी है, और वीडियो में हमने देखा भी है कि जब वो महात्मा पुलिस के पास जाते हैं तो वो उल्टा उन संत को धकेल देती है भीड़ की ओर, और वो रोते चीखते चिल्लाते हैं कि कोई उनके प्राणों की रक्षा कर दे। 2 संत और एक ड्राइवर, इन तीनों की निर्मम हत्या वहां पालघर में महाराष्ट्र में की गई। लेकिन हम नहीं जानते कि जो हम पाप, जो हम जघन्य अपराध कर देते हैं, उसका परिणाम कितना भयानक होता है। आज पूरा विश्व जिस कष्ट के दौर से गुजर रहा है, उस दौर में एक और अपराध, एक और पाप, और वो भी इतना घिनौना पाप कि जहां संतों को मारा जा रहा हो, जहां सनातन धर्म की नींव, सनातन धर्म की पहचान संत महापुरुष होते हैं, उन्हीं संत महा, और किस लिए, कोई अपराध भी नहीं, सिर्फ एक शक कि शायद ये हमारे गांव में चोरी करने आए हैं, बच्चों की चोरी की, बहुत सारी खबरें आपने सुनी होगी न्यूज चैनल के माध्यम से। सिर्फ एक शक के बिना पर उन संतों को मार दिया जाता है। मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है, जहां एक तरफ प्रशासन हमारी मदद कर रहा है, मैंने इससे पहले जब अपनी बात रखी तो उसमें बहुत बार प्रशासन की प्रशंसा भी की कि आज कोरोना के चलते हुए हमें देखने को मिला कि पुलिस प्रशासन अपनी कितनी भूमिका निभा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब ऐसा अपराध सामने देखने को मिलता है, तब कहीं ना कहीं उस सुरक्षा पर, हर नागरिक की सुरक्षा पर प्रश्न उठ जाता है। हम जानते हैं कोरोना है, लॉकडाउन है, चारों तरफ लोगों को घर में रहने की हिदायत दी गई है, वहीं दूसरी तरफ रात्रि को 200 से 250 लोग सड़क पर घूम रहे हैं और एक संत के वाहन को रोक करके उन पर प्रहार कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत घिनौना कर्म है जो भारत की धरती पर किया गया है। और याद रखिए, जिस भूमि पर, जिस धरती पर संतों का,
महापुरुषों का, भक्तों का सम्मान न होता हो, वो भूमि अपराध की पात्र बन जाती है। आप सब रामायण देख रहे हैं अभी। रामायण बड़ी अद्भुत बनाई गई थी, उसका प्रशासन हो रहा है, हम उसको देख रहे हैं। उस रामायण के माध्यम से भी हमने देखा कि अस कही चल्या विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तबही। जब विभीषण लंका छोड़ के गया तो उसके जाते ही पूरा जो भाग्य था लंका का वो वहां से चला गया। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। आयुहीन भय सब तबही। रावण मरा बाद में, लेकिन आयुहीन वो उसी दिन हो गया था जिस दिन विभीषण का उसने अपमान किया और विभीषण लंका छोड़ करके गए। यानी जिस स्थान पर एक संत की चीख, एक भक्त का अपमान होता हो, अपराध होता हो, वो भूमि कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकती। और यहाँ तो अपमान ही नहीं बल्कि निर्मम हत्या की गई है। मुझे आशा है कि हम जो आवाज उठा रहे हैं ये ना हिंदू के खिलाफ है, हिंदू के समर्थन में नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं, ये सिर्फ इंसानियत के समर्थन में। आज कोई धर्म अपमानित हुआ हो ऐसा नहीं है, बल्कि संपूर्ण इंसानियत को अपमानित किया गया है इस घटना के द्वारा। मुझे लगता है कि सरकार को बहुत जल्द, क्योंकि न्याय तो आएगा, अवश्य आएगा, लेकिन अगर उस न्याय को आने में समय लग जाए तो कहीं ना कहीं वो न्याय भी अन्याय बन जाता है। तो समय रहते हुए एक सही निर्णय लिया जाए। और ये जो अपराध है इसको कोई मिटा तो नहीं सकता, लेकिन जिन्होंने किया है अगर उनको दंड प्राप्त होता है तो कहीं ना कहीं आगे भविष्य में संतों पर ऐसे अपराध करने पर लोग डरेंगे, भयभीत होंगे और ऐसे अपराधों को रोका जा सकता है। मेरी एक छोटी सी ये विनती है, ये आवाज है जो पद पर बैठे हुए लोग हैं उनके लिए। पूरा साधु समाज, आज पूरा संत समाज का जो हृदय है वो बड़ा व्यथित है, बड़े परेशान है, दुखित है इस घटना को देख करके। क्योंकि एक सन्यासी, एक साधु, भले उसका परिवार ग्रस्त रूप में कोई नहीं होता हो, लेकिन पूरा विश्व उसका परिवार होता है। और आज उन संतों का ये जो भारत दुख मना रहा है, ये सब भारत उनका परिवार है। इसलिए हम दुखित हैं क्योंकि एक सन्यासी, एक साधु को केवल एक शक के बिना पर इतनी निर्मम हत्या कर दी जाती है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस पर कोई निर्णय सरकार के द्वारा लिया जाएगा और इस अपराधों को रोकने के लिए सख्त नियम निकाले जाएं, ताकि भारत में हर नागरिक सुरक्षित हो, हर संत समाज सुरक्षित हो। आशा है आप सब अपने घर में सुरक्षित होंगे, भगवान का नाम ले रहे होंगे। ऐसे ही भगवान का नाम लेते रहिए और इस लॉकडाउन में अपने आप को सेफ रखिए। जय श्री राधे।